सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आज दोस्तों हम एक नए टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पे पहुंच सके। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे किस प्रकार से प्रतिरोध को मापते हैं, किस प्रकार से प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो आओ देखते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज था जो किसने दिया था, किसका प्रतिपादन किया था, किस प्रकार इसका नाम आया। तो एक वैज्ञानिक था व्हीटस्टोन वैज्ञानिक ना। तो वैज्ञानिक ने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिए। क्या लिए? 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों का संयोजन करके एक क्या किया, विशेष प्रकार का एक परपथ तैयार किया। इसी विशेष प्रकार के परपथ को तैयार करने के लिए इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोधों का यूज किया। जो प्रतिरोध होती हैं चारों को तैयार करके बनाया, इसी को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का नियम या व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो जो व्हीटस्टोन क्या था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था, क्या था, एक विज्ञान था व्हीटस्टोन। लिखेंगे एक वैज्ञानिक व्हीटस्टोन क्या था, एक वैज्ञानिक था जो क्या था भाई, व्हीटस्टोन था। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक ब्रिज बनाया। वो कितने प्रतिरोधों का बनाया, 4 प्रतिरोधों का। तो लिखेंगे व्हीटस्टोन, एक वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों का 4 प्रतिरोधों का एक विशेष प्रकार का परपथ तैयार किया। उसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज, अब इसका सिद्धांत का और इसका उपयोग कहां किया, इसका उपयोग किया पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अंदर। पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स था, उस नामक उपकरण का जो प्रतिरोध नापने के लिए क्या किया, इसका उपयोग किया। ठीक है, लिखेंगे इस सिद्धांत का उपयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक उपकरण का प्रतिरोध मापने के लिए किया। क्या किया भाई, इस सिद्धांत का उपयोग पोस्ट ऑफिस
बॉक्स नामक उपकरण में अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक को मापने के लिए क्या किया, इसका प्रयोग किया। क्या किया, इसका प्रयोग किया। किस प्रकार से व्यवस्थित किया था, अब वो देख लेते हैं। देखो, हमारा इसके अंदर गैल्वेनोमीटर होता है, जो इसका मान कैसा होता है, शून्य या निम्न होता है। कैसा होता है, गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है क्या होता है, निम्न या शून्य होता है। ठीक है ना। अब चार प्रतिरोध दे दिए, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस। ठीक है ना। तो किस प्रकार से दिया था, देखो, पी क्यू बराबर आर एस, ये नाम दे दिया। ठीक है ना। और जो गैल्वेनोमीटर का जो मान निर्धारित होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, निम्न होता है, निम्न या शून्य भी कह सकते हैं। ठीक है ना। जो क्या करता है, दो प्रतिरोधों के इधर वाले और दो प्रतिरोध इधर वाले, दोनों के मध्य में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मध्य में लगाया जाता है। अब इसमें और क्या क्या की लगा दी इसने, अब बैटरी लगा दी। इसको लगाने के बाद क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रज ने किसी एक प्रतिरोध का मान निकालना है। किसका, एक प्रतिरोध का मान निकालना है। ठीक है ना। तो किस प्रकार से निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो एक सवाल के, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे अपन, है ना। तो लिखते हैं आर का मान 500 ओम और आर का मान 500 ओम, पी का मान 50 ओम, वह और आर का मान 500 ओम, पी का मान 50 ओम और क्यू का मान कितना है तुम्हारा, 25 ओम है। तो एस प्रतिरोध का है, तो एस प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब वही प्रकार लगाएंगे अपन, व्हीटस्टोन बनाएंगे। किस प्रकार से देखेंगे, ये बना दिया हमने। ठीक है ना, ये व्हीटस्टोन बना दिया। अब कह दिया कि आर का मान कितना है भाई, आर का मान 500 ओम। अब कह रहा है पी का मान कितना है भाई, पी का मान 50 ओम। अब कह रहा है क्यू का मान कितना है भाई, 25 ओम। और एस का मान कितना है भाई, आर एस का मान कितना है, एस का मान नहीं दे रखा है। अब एस का मान नहीं दे रखा है, ये किसका है, क्यू का, और ये आर का, ये एस का। तो इस प्रकार से ये मान नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, मैंने जो सूत्र बताया था आपको कि P बराबर बट्टे Q बराबर R बट्टे S, सीधा सिंपल एकदम सरल तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, कोई झंझट वाली बात नहीं। तो मान रखेंगे, P का मान कितना है भाई, P का मान 50, P का मान 50 आ गया। ठीक है ना। अब Q का मान कितना है भाई, 25, Q का मान 25 आ गया। अब R का मान कितना है भाई, Q का मान, अब R का मान कितना है भाई, 500। अब S का मान निकालना है, तो सूत्र कौन सा बनेगा भाई, तो S बराबर
एस बराबर क्या बनेगा हमारा आर क्यू बट्टे पी। ये सूत्र बन जाएगा हमारा आर क्यू बट्टे पी बन जाएगा, क्योंकि आर को एस को हमने बाहर ले लिया और जो हमारी नीचे वाले ये ऊपर वाले गुणा करते हैं तो क्यू आर आता है और पी एस आता है। तो पी को हमने नीचे रख दिया, एस को बाहर ले लिया। तो क्या करेंगे, आर का मान कितना दे रखा है भाई 500 इंटू क्यू का मान कितना दे रखा है भाई 25 बट्टे पी। अब पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान कितना है भाई 50, पी का मान कितना है 50। तो हम 50 से काटेंगे, कितनी बार कट गया 10 बार, 50 में 50 से एक बार चला गया 0 को 0। अब 10 से 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई 10 इंटू 25 तो कितना गया 250। जो हमारा मान निकल के आया किसका, एस का, कितना निकल गया 250। तो एस का मान कितना है 250 ओम है। इस प्रकार से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इस प्रकार से ओम का नेम से रख के प्रतिरोध का मान निकालते हैं। आई हो समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो प्रयोग होता था वो किस प्रकार से होता है वो भी देख लेंगे। सूत्र मैंने बताया आपको, अब सूत्र किस किस प्रकार से बनते हैं वो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है ना। ये सूत्र बन गया हमारा, एक तो से सूत्र बन गया। अब इसी प्रकार से दूसरा सूत्र बनाते हैं अपन, इससे एस को बाहर निकाला तो सूत्र बन गया। अब आर को बदल लेते हैं, आर बराबर क्या होगा भाई अपना, इसको कर देंगे तो पी एस बट्टे क्यू, पी एस बट्टे क्यू हो जाएगा, ये बनेगा सूत्र। तो इसी प्रकार से सूत्र बनाते हैं अपन और प्रतिरोध का मान निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं, अनुप्रयोग देख लेते हैं इसके। अनुप्रयोग ब्रज का इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जिससे निम्न प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसा, जो निम्न हो, कम प्रतिरोध भी हो ना, उस ब्रिजस्टोन ब्रज के माध्यम से उस प्रतिरोध का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे इस ब्रज से निम्न मान के प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, निम्न मान के प्रतिरोध का क्या कर सकते हैं, ज्ञात करने या ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ वेस्टर्न ब्रज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ वेस्टर्न ब्रज का उपयोग करके
उपयोग करके भौतिक मान जैसे तापमान ऑपरेशनल एम्पलीफायर के वेस्टोन ब्रिज का उपयोग करके भौतिक मान, तापमान, प्रकाश आदि। तो इनका क्या करते हैं भाई, मापने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। विकृत का मापन ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमारा जो वेस्टोन ब्रश था, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, निम्न से निम्न मान का इसका मान निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं वो भी मैंने तुम बता दिया, सिंपल सरल भाषा में बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब आगे बढ़ती हैं, हमारा नया टॉपिक रहने वाला है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर से भी क्या करते हैं, प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है ना। जो रंग कोड वाले प्रतिरोध होते हैं उनको मापते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा के, समांतर क्रम में लगा के, दोनों प्रकार से इसका क्या करते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। तो लिखेंगे ओम मीटर। देखो ओम मीटर किस प्रकार से रहता है, देखेंगे सिंबल देखेंगे ओम मीटर का। देखो ओम मीटर का, जो ओम मीटर को किस किस चीजों से मिलकर बना होता है वो देख ले, एक बार नजर डाल लें। इसमें बैटरी लगी होती है, ठीक है ना, आपका अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है ना, और आपका शून्य समायुक्त बहुमापी लगा होता है आपका, और धारा एलिमेंट प्रतिरोध लगा होता है, और जो आपकी मूविंग कॉइल आयरन के साथ में स्केल को लगाया जाता है। तो जिस टाइम पे हम कोई भी मापते हैं तो ये क्या होता है, 1 किलो ओम से लेकर 0 तक आता है, ठीक है ना, 0 तक आता है। ये आपकी 0 है और ये 1 किलो ओम तक नापते हैं, 0, 5, 10, 20, 15, 100, 500, 1000 तक क्या करते हैं, प्रतिरोधों का मापन करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें अपन इस ओम मीटर का प्रयोग प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है, परंतु मान सटीक दर्शाता है, सटीक दर्शाता है। देखो इस ओम मीटर का प्रयोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया था, परंतु मान सटीक दर्शाता है, सटीक नहीं दर्शाता है, सॉरी, मान सटीक नहीं दर्शाता है। इससे अपन जो रंग कोड वाले प्रतिरोध होते हैं उनका नाप तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मान को सटीक रूप से दर्शाता नहीं है, लगभग दर्शाता है उस क्षेत्र के बीच में। क्या दर्शाता है, उस क्षेत्र के बीच में लगभग इसका क्या मान दर्शाता है। तो इस ओम मीटर का अपन इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। श्रेणी में संयोजन करके क्या करते हैं, श्रेणी में इसका संयोजन करके प्रतिरोध के मध्य का मान निकाला जाता है।
श्रेणी में संयोजन करके प्रतिरोध के मध्य का मान निकाला जाता है। ये भी लिख सकती हैं आप, श्रेणी में संयोजित करके प्रतिरोध के मध्य या बीच का मान निकाला जा सकता है। क्या करती हैं? श्रेणी में संयोजन करके उसके प्रतिरोध का मापन निकालती हैं। मध्यम का क्या करती हैं? मध्यम का मान निकाला जाता है। जो इसका हमारा प्रतिरोध होता है, जो मध्य में लगा होता है, बीच में श्रेणी क्रम के में, तो लगा के उच्च मान का प्रतिरोध का क्या करती हैं? मान निकालती हैं। उच्च मान के प्रतिरोध का क्या करती हैं? मान निकालती हैं। उच्च, ठीक है ना, उच्च मान के, उच्च प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक, बस इतना ही। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में वीरस्टोनबर्ग ब्रिज के बारे में बताया, किस प्रकार से प्रतिरोध का माप निकालते हैं, ठीक है ना, और ओम मीटर के बारे में बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। तो थैंक यू, वेलकम।